नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 23वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 22 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं और माघ मास स्नान का पुण्य लाभ ले सकते हैं। 23वें दिन की कथा के रूप में हम 23वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें हम राजा चित्ररथ की कथा का वृत्तांत देखेंगे। मैं आपको राजा चित्ररथ की कथा का वृत्तांत बताऊं, उसके पहले मैं आपको गायत्री मंत्र के कुछ और स्वरूप की जानकारी दे रही हूँ। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि गायत्री मंत्र के 24 स्वरूप होते हैं, जिनमें हम 24 अलग अलग देवताओं की स्तुति कर सकते हैं और उनसे अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं राम गायत्री मंत्र बता रही हूँ, जिसके द्वारा हम भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे। भगवान श्री राम की स्तुति करके हम मान सम्मान में वृद्धि करवा सकते हैं। तो आइए देखें राम गायत्री मंत्र। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। इसके अलावा मैं इस वीडियो में सीता गायत्री मंत्र भी बता रही हूँ, जिसके द्वारा हम माँ सीता की स्तुति करेंगे। माँ सीता की स्तुति करके हम तप की शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए देखें माँ सीता का गायत्री मंत्र। ओम जानकी नंदनीय विद्महे भूमि जाए धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। आइए अब इसके बाद हम माघ मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा का श्रवण करें। 23वें दिन की कथा में हम राजा चित्ररथ की कथा का वृत्तांत देखेंगे। इसके पहले 22वें अध्याय में हमने देखा कि देवदूती भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तब वेद निधि लोमश ऋषि से यह स्तुति पूछते हैं। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि सब पापों को हरने वाला, आत्मज्ञान कराने वाला सबसे उत्तम स्तुति यह है, सुनो। ओम नमो वासुदेवाय। जब भगवान की स्तुति करने वाला, जिसकी स्तुति की जाए, वह और स्तुति सब विष्णुमय हो। आप साकार भी हो, आप निराकार भी हो, जिसकी महिमा से चर और अचर सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। ब्रह्मा भी आप हो, अतः आप ही ब्रह्म हो। तुम पृथक पृथक दो, यह कल्पना करना मूर्खता है। हे विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। अब आगे का वृत्तांत आप 23वें अध्याय में श्रवण करेंगे। लोमश ऋषि कहते हैं कि सुनो, जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया था, वह पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक द्राविड नगर का राजा था। वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण, पुरोहितों का अगुवा करके श्रोत्र कर्म किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तीरस्थ प्रजा का पालन करता था और उसका खजाना सोने से और रत्नों से भरा हुआ था। उसके यहाँ हाथी, घोड़े, रथ वगैरह खूब सारे थे और वह खूब ही पराक्रमी राजा था। हजारों स्त्रियों के बीच में वह सदैव क्रीड़ा करता रहता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे। वह खूब दान दक्षिणा देके ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। अतिथि उसके यहाँ कोई भी आता था, उनकी पूजा करता था, उनको अन्न भोजन कराता था। अस्त्र शस्त्रों में वह निपुण था और ब्रह्म विद्या को जानने वाला था। इस तरह से वह एक बहुत ही पराक्रमी राजा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। वह सबकी पूजा करता था। स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचे में सदा रमण करता रहता था, घूमता रहता था। एक बार क्या होता है कि वह कौतूहलवश, यानी जानने के लिए कि देखिए क्या होता है, इस तरह से जटिलों यानी धूर्तों के मंदिर में चला गया। वहाँ पे वो लोग सब वेद विहीन, उनके पास कोई वेद वगैरह की जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, भस्म लगाए हुए और जटिल पाखंडियों से उन महात्मा राजा की बातचीत होती हैगी। अब वो जटिल पाखंडी थे, तो पाखंडियों ने राजा को प्रभाव में लेना चालू किया। उन्होंने कहा, हे राजन, शैव धर्म के प्रभाव को सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर तो संसार रूपी पापों से छूट के मनुष्य मुक्त हो जाता है और शिव की आज्ञा के बिना तो किसी भी बात की खोज नहीं हो पाती है। तो ये दान, व्रत, पुण्य, वेद और यज्ञ, इनका क्या प्रयोजन? ये क्यों किए जाए जब कुछ काम तो होता ही नहीं इनसे? भस्म धारण करने से ही गाणपत्य पद दृढ़ हो सकता है। जटा तथा शिखा धारण करके सिर मुड़ाते हुए और भस्म लगाए हो तो शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है वो व्यक्ति। उनके समान कोई पुण्य और तप नहीं है। अंधे, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्रादि वर्ग के ये सभी शिव निसंदेह पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र तो क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हो गए थे। इसी तरह वाल्मीकि भी चोर होकर
तप करने से ब्राह्मणों के अग्रगामी हुए, अतएव शिव पूजन में किसी भी बात का ऐसा विचार नहीं होता है। हे राजेंद्र, शिव मार्ग में शिव तपस्वी किसी दूसरे देवता की पूजन नहीं करते, इस तरह से कि वो उनको भ्रमित करते। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। उनका अभिवादन करने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से, विष्णु भगवान का नाम सुनने से और उनके दर्शन करने से भी भगवान शिव का द्रोह पैदा होता है, यानी भगवान शिव के प्रति हम द्रोही कहलाते हैं। और शिव के द्रोह से निसंदेह रौरव नरक मिलता है, इसलिए विष्णु भगवान का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। शिव भक्त होकर निसंदेह होकर शिवलोक में कैलाश पे जाते हैं। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना वर्जित नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म का पालन करने वाले कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, वो कैलाश में रहते हैं। वशिष्ठ जी बोलते हैं, इस तरह उन पाखंडियों द्वारा झूठे वर्णन से वो सत्यवादी राजा भ्रमित हो जाता और उनकी बातों में आ जाता है और वो प्रतिज्ञा कर लेता उन जटिल मोहक धूर्तों द्वारा और वो ठग लिया जाता है। जटिलों के ऐसे वचन सुन के राजा ने उस पद को स्वीकार कर लिया और उसने वैदिक कर्म छोड़ के स्मृति, वेद पाठ, ब्राह्मण, ये सब चीज़ें उन्होंने छोड़ दी और विष्णु भगवान की बुराई करने लगा, वैष्णवों से द्वेष करने लगा। उसके राज्य में जो भी लोग नारायण का भजन करते थे वो उन सबको दुख देता था या उन सबको मरवा देता था। पाखंडी धर्म के आश्रित होकर वह राजा वैदिक कर्म, व्रत, दान कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने उसको, जटिल धूर्तों ने ये सिखा दिया था कि जो भी ये इस तरह के वैदिक कर्म करते हैं, व्रत करते, दान करते, वो तो पाखंडी होते हैं, तो ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो वो ऐसे कोई काम नहीं करता और जो करता था उनको भी वो दंड देता था और वो हमेशा भय व क्रोध से भरा हुआ रहता था और सदा हजारों स्त्रियों के बीच में कीड़ा करता और गुरु और पुरोहित जो भी वाक्य कहते उनको कभी भी नहीं मानता था और जटिल धूर्तों के वचन को ही हमेशा सत्य मानता था। वो जो कहते वही काम करता था और वो उन धूर्तों को ही हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न, आभूषण वगैरह जैसे वो पहले ब्राह्मणों को दान देता था, ऐसा अब उन जटिल धूर्तों को वो दान में देने लग गया। उनके कहे अनुसार चलता, समस्त शरीर में भस्म लगाए रहता, मस्तक पर जटा धारण किए रहता। उसके डर से वैष्णव और ब्राह्मण जो लोग थे और उसकी जो प्रजा जो कि वैष्णव धर्म को मानती थी वो सब देश छोड़ के और दूसरे देश में चले गए। अब जो कुछ लोग शेष बचे वो जटाधारी और टिपुंद्रधारी हो गए, उसके जैसे ही वो भी शिव धर्म को मानने लग गए। उस नगर में यज्ञ नहीं होते थे, पितरों का तर्पण नहीं होता था, देवता तथा भगवान हरि का कोई पूजन नहीं करता था और राजा और प्रजा जितने भी लोग वहाँ रहते थे सब विष्णु भगवान से द्वेष करने लगे, सब देवताओं से द्वेष करने लगे, कोई किसी देवता को नहीं पूछता था। शिवों ने विष्णु के सारे मंदिर नष्ट कर डाले, मूर्तियों को उखाड़ उखाड़ के समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर बन गए और कोई भी किसी भी धर्म का पालन नहीं कर पाता था वहाँ। अब ना तो वहाँ पे बादल बरसते थे, गाय भी वहाँ धीरे धीरे कम हो गई, खेती भी सब तरह की वहाँ नष्ट हो गई। वहाँ के लोग सिर्फ नदी का जल पीने लगे और जीविका भी कुछ नहीं बची थी उन लोगों के पास, क्योंकि कोई व्यक्ति वृक्ष भी नहीं लगाता था, उनको राजा को कर देना पड़ता था। इसलिए प्रजा भी अन्न की खराबी को खराबी नहीं बताती थी और सड़ा गला अन्न ही खाती थी और इस कारण से उनके आचार विचार भी जो थे वो भी वैसे ही होते जा रहे थे। जैसा हम अन्न खाते वैसे ही मन होता है, तो उनका भी मन वैसे ही होने लग गया जैसा वो खाते थे। राजा कालरूप की तरह प्रजा पर शासन करता था। अब इस तरह से बहुत दिन बीतते गए। अब राजा की मृत्यु हो गई। अब जब राजा की मृत्यु हुई तो उसकी और्ध्व देहिक क्रिया विधि से, वेद विधि से उसका दाह संस्कार नहीं किया गया और उसको यमदूत राजा को लोहे की कील वाले मार्ग से, जहाँ सूर्य की खूब तेज किरणों से बालू की रेती तपरी थी, ऐसे मार्ग से उसको ले जाते जहाँ न तो वृक्षों की छाया थी और अग्नि की ज्वालाओं से परिपूर्ण वो मार्ग था और उस मार्ग से होकर लोहे के डंडों से मारते हुए, कठोर मुद्गरों से पीटते हुए वो उसको यमलोक में ले जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े दाढ़ वाले भेड़िए और डरावने कुत्ते पापियों को काटते थे। ऐसे रास्ते से यमदूत उस मनुष्य को घोर नरक में पड़े हुए चिल्लाहट वाले मार्ग से यम के अति भयंकर लोक में लेकर पहुँचे। इति श्री माघ मासे त्रयोविंश अध्याय संपूर्ण। इसके आगे की कथा का वृत्तांत हम 24वें अध्याय में देखेंगे।
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।